बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करम, आप देख रहे हैं रिटेल न्यूज़ अपनी चैनल। मैं हूं जमील बलोच। फ्रेम में जो शख्सियत आपको मेरे साथ नज़र आ रही है, जो लोग स्टेट लाइफ हाउसिंग सोसाइटी से रिलेटेड हैं, यकीनन इनके नाम से बखूबी वाकिफ़ हैं। मियां मोहम्मद सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इस वक्त स्टेट लाइफ हाउसिंग सोसाइटी में फ़ेज़ 2 की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और इस वक्त मियां मोहम्मद सलीम साहब स्टेट लाइफ हाउसिंग सोसाइटी में बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहे हैं। कुछ लोग इनका ज़िक्र खैर कर रहे हैं और कुछ लोग इनका ज़िक्र शर भी कर रहे हैं, कुछ लोग मुखालफत भी कर रहे हैं। मगर स्टेट लाइफ हाउसिंग सोसाइटी के मेंबरान की अक्सरियत इनकी खिदमात का एतराफ़ भी कर रही है। और इस हवाले से हम आज मियां मोहम्मद सलीम साहब से जानना चाहेंगे कि मियां साहब फ़ेज़ 2 के हवाले से क्या मौक़िफ़ रखते हैं। लेकिन इससे पहले मियां साहब से मैं एक सवाल ये करना चाहता हूँ कि मियां साहब, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मियां साहब के कुछ हैंडलर हैं, तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि आपके हैंडलर हैं कौन? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ये अल्लाह का कलाम पाक पढ़ा है और मैं इसके साथ ही ये आपको बिल्कुल बखूबी बताना चाहता हूँ कि मेरा हैंडलर मेरी अल्लाह पाक की ज़ात है। अल्लाह पाक की ज़ात के अलावा मेरे हैंडलर जो है वो सिर्फ मेरे फ़ेस 2 के मेंबरान हैं। उसके अलावा मेरा कोई हैंडलर नहीं है, सिर्फ ये दो हैं। और इनके बलबूते के ऊपर ही खुदा ताला की मेहरबानी से और इनकी साथ की वजह से मैं ये ग्रुप में शामिल हूँ और ये मैं ग्रुप चला रहा हूँ। और मैं इंशाअल्लाह ताला सिर्फ अपनी मेहनत से और साथियों की मदद से ये काम करता रहूँगा। अच्छा मियां साहब, ये बताइएगा कि फ़ेज़ 2 के हवाले से इस वक्त मौजूदा इंतज़ामिया भी सरगर्दा नज़र आ रही है और अदालती फ़ैसला भी महफूज हो चुका है। और जो आपकी मीटिंग भी इंतज़ामिया से हुई, जिसमें उसको ट्रायंगल मीटिंग भी कहा जा सकता है, उसमें आरजी वाले भी मौजूद थे, आप भी वहाँ पर फ़ेज़ 2 के मेंबरान की नुमाइंदगी कर रहे थे, इंतज़ामिया भी थी। तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त फ़ेज़ 2 का सबसे बेहतर हल क्या है और क्या होना चाहिए? देखें बलोच साहब, पहली बात तो ये है कि हल तो इसका हम ये कहते हैं कि हम रात को सुबह उठें तो इसकी डेवलपमेंट हो चुकी हो, हमें पोजीशन मिल चुकी हो, जो कि आपको पता है कि पिछले 20 साल से नहीं हो सकी। आप जो पहला क्वेश्चन आपका ये है कि ये अदालत ने फ़ैसला महफूज कर लिया है, उस हवाले से मैं ये अर्ज़ करूँगा कि जो भी अदालत कहेगी उसके तो हम सारे पाबंद हैं, उसके आगे तो मैं या आप कोई बात हम नहीं कर सकते। दूसरा, मीटिंग के हवाले से मैं जो लास्ट मीटिंग हुई है उसमें मैं आपको ये बता दूं कि ये मैंने ही अरेंज करवाई थी। मैं पिछले तकरीबन साल से दोनों पार्टियों को यही कह रहा था कि आप लोग हमारे जो मसले मसाइल हैं आप लोग उनको देखें और उनको मिल बैठ के हल करें, कोर्ट में ना जाएं। जब हम मैनेजमेंट के पास जाते थे तो वो कहते थे कि जी आरजी वालों ने केसेस किए हुए हैं, आरजी वाले कहते थे जी हमने केसेस नहीं किए हुए। मुख्तसरन ये कि इन दोनों को मैंने बिठाया, वहाँ पे कोई मामला तय हुए। वहाँ पे दूसरा जो मौक़िफ़ हमारा सामने मैनेजमेंट ने हमारे सामने रखा, वो दो मौक़िफ़ थे, एक मर्जर का और दूसरा था इनका कि सेल्फ़ डेवलपमेंट का। अब मैं आपकी इजाज़त से आपको ये बताना चाहूँगा कि मर्जर में हम क्यों जाना चाहते हैं। मर्जर में हम इस वजह से जाना चाहते हैं कि आप इसकी मैनेजमेंट की आप पिछली परफॉर्मेंस देख लें। परफॉर्मेंस में आज तक ये JG को डेवलप नहीं कर सके। पिछले 9 साल से इन्होंने ये बेड़ा उठाया था, लेकिन अभी तक वो 200 प्लाट्स को नहीं पाया तक मिल तक पहुँचा सके। मर्जर में जब हम जाएंगे तो उसमें स्टेट लाइफ से बिग ब्रांड्स आएंगे उसमें, जिसमें ज़ाहिर है DHA भी शामिल हो सकता है, लेक सिटी आ सकता है, बैरिया भी हो सकता है। और इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा जो मैं आप एक्सप्लेन कर लूँ वो ये होगा कि मर्जर में कॉन्टैक्ट होगा गवर्नमेंट में और जो टेक ओवर कर रही होगी पार्टी उसमें होगा। बिल्कुल, उस पार्टी में उसको बैक करेगी मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट के साथ बैक करेंगे सारे लोग, तो उसमें हमें ये सहूलत हो जाएगी। एक तो उसमें हमें कोई मनफी चीज़ें नज़र नहीं आएंगी, दूसरा ये है कि उसमें एक टाइम पीरियड हमें मिल जाएगा। और मैं यही चाहूँगा अगर मर्जर में जाते हैं तो
मैनेजमेंट से मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि जब वो कोई प्लान करने लगें, टेंडर करने लगें, तो उसमें हमें शॉर्टेस्ट पीरियड में हमें पोजीशन मिलनी चाहिए। और उसमें जैसे ये भी मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमें भी ये सहूलत मैसर होनी चाहिए फेज़ 2 के मेंबरान को कि हम लोग डेवलपमेंट चार्जेस नहीं देंगे, क्योंकि जैसे फेज़ 1 वाले रह रहे हैं, हमें किसी का कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हम ये आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें भी इससे मुस्तस्ना करार दिया जाए, जैसे क्योंकि हम एक कनाल से 10 मरले पे आ गए हैं। तो मर्जर में हमें जो फिजिबिलिटी है, जो हमें उसमें यकीन है, वो ज़्यादा आ रहा है एज़ कम्पेयर टू सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ। अब अगर दूसरी पॉइंट, अगर आप हम सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं तो उसमें फिर हमें खुद फैसले करना दिया जाए। खुद का मतलब ये है कि हमारे जो फेज़ 2 के मेंबरान हैं वो फैसला करेंगे कि जी इसमें हमें इसका प्रोसीजर क्या होगा। उसमें ये होगा कि सर हमें फेज़ 1 से अलहदा कर दिया जाए, हमारे अकाउंट्स अलहदा कर दिए जाए सारे, और हमारी एक कमेटी बनाई जाए साथ में। हमें उसमें ये सारी शराइत हो, टाइम पीरियड होगा हमारा, उसमें तो बिल्कुल हम डेवलपमेंट चार्जेस सेल्फ डेवलपमेंट में तो हम बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि ये हमारी जो पॉकेट्स पड़ी हुई है सारी, ये मैनेजमेंट खुद ही कहती है कि वो हम बेच के तो उनको इसके ऊपर लगाएंगे। तो अगर ये जाते हैं, लेकिन उसमें भी मैं ये पुरजोर गुजारिश करूंगा कि 1.5 साल 2 साल से ज़्यादा पोजेशन पीरियड जो है वो नहीं होना चाहिए। इन 2 साल में इनको डेवलपमेंट भी करनी चाहिए, इनको जो पॉकेट्स हैं वो बेचनी भी चाहिए, और जैसे ये कहते हैं कि बैक बाइंग करेंगे, जो भी इन्होंने करना है, हम फाइनल पे हमारा यही 1 पॉइंट एजेंडा होता है कि हमें पोजेशन कब मिलेगी, पोजीशन मिलनी चाहिए। अच्छा मियां साहब, ये पिछले दिनों आपकी एक मीटिंग हुई जी आरजी फेज़ 2 के मेंबरान और इंतज़ामिया के दरमियान, उसमें 5 मरला और 10 मरला पर तीनों पार्टियों ने एग्री किया। जी और कल परसों जिनके आरजी के तर्जमान सलमान शाहिद ने 14 मरले और 7 मरले का एक फार्मूला पेश किया, तो उस हवाले से कुछ कहना पसंद फरमाएंगे आप? उस हवाले से मैं यही कहूँगा कि आप लोग इनके मैसेजेस देख लें, मैनेजमेंट से पूछ लें, बल्कि अगर उनको वो भूल गए होंगे, आप उनसे खुद ही पूछ लें कि मैंने 3 दफ़ा ये क्वेश्चन किया था मैनेजमेंट से कि जी आप हमें 5 और 10 मरले का कहते हैं, वेयरएज़ के ये सलेमान साहब सामने बैठे हुए हैं, ये हमें कह रहे हैं कि 8 और 14 मरले का देंगे। बाई लाज आप मेरे साथ बात करें कि क्या ये पॉसिबल है। तो मैंने 3 दफ़ा, मैं फिर रिपीट आपसे कर रहा हूँ कि मैंने 3 दफ़ा ये क्वेश्चन किया और उन्होंने कहा जी कि बाई लाज ये पॉसिबल नहीं है। एक दफ़ा हुआ था कि हमने थोड़े कुछ चीज़ें बेची थी, तो उसको हम इधर उसको एडजस्टमेंट करने की कोशिश की थी, लेकिन वो अब नहीं हो सकता, और ये सलेमान साहब ने खुद एक्सेप्ट किया था कि जी ये नहीं हो सकता। अच्छा, मौजूदा इंतज़ामिया फेज़ 2 के मसला में कोई संजीदा आपको नज़र आ रही है? देखें, इस वक्त तो बज़ाहिर जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है, मैंने उनके साथ मेरी मुलाकात भी हुई है, बल्कि मैं आपको ये बता दूं कि 2 दिन पहले मेरी टेलीफोन पे मतलब काशिफ साहब से बात हुई थी, जो मुझे सबसे पॉजिटिव और पेशेंस वाले इंसान लगे हैं, जिनको मैंने जब भी विज़िट किया है इंतहाई उन्होंने खुंदा पेशानी से मेरे साथ तामुल किया। मुझे जो भी मैंने क्वेश्चन पूछा है उन्होंने मुझे बताया है, और उन्होंने भी ये कहा है कि मैं बीमार हो गया था, अदरवाइज़ आज तक हमने ये टेंडर कर दिए होने थे। तो उनकी बीमारी की वजह से ये थोड़ा सा डिले हो गया, और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पूरी उम्मीद है कि वो जो काम कर रहे हैं उसमें हमें, मुझे और आरजी को उनका साथ देना चाहिए। अगर कोई किसी नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं तो हमें उनकी बैक भी करनी चाहिए, हमें उनको देखना भी चाहिए कि ये इधर या उधर ना जाएं। दूसरा, उन्होंने हमें ये बताया था, मेरे साथ जब मीटिंग हुई थी, कि जब हम फाइनल करेंगे सारा कुछ बिफोर AGM, हम आपको एक दफ़ा फिर कॉन्फिडेंस में लेंगे और सारा कुछ आपको बताएंगे। अच्छा मियां साहब, इस इंटरव्यू के हवाले से फेज़ 2 के मेंबरान को या फेज़ 2 के दीगर स्टेक होल्डर्स को कोई पैगाम देना चाहें आप? जी मैं पूरे फेज़ 2 से ये फेज़ 1 और फेज़ 2 से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मैं ज़ाहिर है कि इस वक्त बैठा हुआ, मैं खुदा को हाज़िर नाज़िर जान के कह रहा हूँ कि मेरी किसी मामले में भी कोई मुखालफत नहीं है फेज़ 1 की या फेज़ 2 के वाले से। फेज़ 2 के लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग जैसे एक्टिव हुए हैं, आप लोग एक्टिव हो जाएं। और अब मैं ये कहूँगा, मैनेजमेंट हो चाहे आरजी हो, पुराना वक्त जा चुका है, अब हम लोग उठ चुके हैं, हम लोग जाग चुके हैं।
अब हम कोई गलत फैसला होगा हम उसके खिलाफ होंगे। हमारा फैसला जो फेज़ 2 का है वो हमें करने दिया जाए जो फेज़ 2 के लोगों की अक्सरियत के मुताबिक हो। तो इसमें आप हमारा साथ दें। हमारी किसी के साथ कोई पर्सनल कोई ज़ातियात नहीं है। मेरा 1 पॉइंट एजेंडा है, वो सिर्फ एक है कि मेरी क्वेश्चन से फेज़ 2 के लोगों की क्वेश्चन से या मैनेजमेंट या आरजी की क्वेश्चन अगर शामिल कर ली जाएं, हमें पोजीशन कब मिलेगी। इसके अलावा मैं फेज़ 2 वालों को कहूँगा कि आप लोग सब एक्टिव हो जाएं। एजीएम आने वाली है, उसमें आप अपने आप को तैयार करें और जो आप सही समझते हैं उसके ऊपर आप वोट दें। और इस दफ़ा अगर कोई सिलसिला शुरू हो तो मैं ये भी कहूँगा मैनेजमेंट से कि इस दफ़ा हाथ खड़े नहीं करने चाहिए। कोई प्रोसीजर, कोई तरीका ऐसा होना चाहिए कि जो वोटिंग के जरिए हो। अच्छा मियाँ साहब, एक तासुर ये पाया जा रहा है, बड़ी माजरत के साथ ये मैं सवाल करना चाह रहा हूँ कि फेज़ 2 के जो मेंबरान हैं वो एक पेज पे नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि फेज़ 2 के मेंबरान मुत्तहिद हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये बिल्कुल तासुर गलत है। फेज़ 2 के मेंबरान एक ही पेज पे हैं। फेज़ 2 को सिर्फ आप गारंटी दे दें। दोनों तरफ से हमें ना मर्जर में एतराज़ था, ना हमें सेल्फ डेवलपमेंट में एतराज़ है। हिस्ट्री देखते हुए हमें मैनेजमेंट की एफिशिएंसी के ऊपर एतराज़ है। तो ये आप तासुर बिल्कुल गलत है। हम लोग इकट्ठे हैं, हम लोग यूनाइट हैं, हम लोग एक पेज पे हैं और इंशाअल्लाह ताला फैसला जो भी होगा, जो हमारी अक्सरियत करेगी वही होगा। हम इख्तिलाफ राय तो होता है लेकिन हमें कोई मुखालफत नहीं है, क्योंकि हमारा कोई पॉलिटिकल कोई सियासी एजेंडा नहीं है। हम एक मिशन के लिए इकट्ठे हुए हैं, एक मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं एंड ओनली 1 पॉइंट एजेंडा है कि फेज़ 2 की डेवलपमेंट और मिनिमम पीरियड में इसकी डेवलपमेंट। नाज़रीन कराम, पर नहीं कुव्वत परवाज़ मगर रखती है, बात जो दिल से निकलती है असर रखती है। और यकीनन मियाँ मोहम्मद सलीम साहब की दिल से निकली हुई ये गुफ्तगू आप पर असरअंदाज ज़रूर होगी। इंशाअल्लाह ताला किसी और प्रोग्राम में फिर मियाँ साहब से बात होगी। तब तक के लिए इजाज़त। जमील बलोच, रोज़नामा हक़ाइक़ कैंड न्यूज़ वेब चैनल लाहौर।